अस्सलामु अलैकुम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान का एक अहम वाक़या आपकी खिदमत में गोशे गुजार करूँगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। क्या आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद का नाम किसने तजवीज़ किया था, ये नाम कैसे रखा गया और कराची से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कैसे मुंतकिल हुआ? ये वाक़या है 21 जनवरी 1959 का, जब अयूब ख़ान ने आगा मोहम्मद यहिया ख़ान की सरबराही में एक कमीशन कायम किया कि पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है ये कराची रहना चाहिए या मशरक़ी पाकिस्तान में बनना चाहिए या कहाँ पे बनना चाहिए, इसके बारे में तजवीज़ात पेश की जाएं। तो इस सिलसिले में आगा यहिया ख़ान और उनकी कमेटी ने रावलपिंडी के करीब पोठोहार की सतह मर्तफ़ा का इलाका, जो कि रावलपिंडी के शुमाल मशरक़ में वादी है सैदपुर के करीब। इस वादी में शाह अब्दुल लतीफ़, जिसे इमाम बरी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, का मेला भी लगता है। इस वादी को मुंतखब किया गया। 15 जुलाई 1959 को ख़त्मी रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि इस जगह पे नए दारुल हुकूमत को कायम किया जाएगा। 15 जुलाई 1968 को इसी रिपोर्ट में ये भी फ़ैसला हुआ कि इस दारुल हुकूमत का रकबा 100 मुरबा मील पर मुहित होगा, जिसमें 14 मुरबा मील में पार्लियामेंट और मरकज़ी दफातर होंगे। इसकी आबादी 3 लाख के करीब होगी और ये 10 साल में मुकम्मल होगा। इस तजवीज़ पर, इसकी तामीर पर हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्क के मुजव्ज़ा दारुल हुकूमत का नाम रखने का मरहला उस वक्त के दरपेश हुआ कि इस नए मुल्क का दारुल हुकूमत का क्या नाम होना चाहिए। इसी सिलसिले में मजीद निज़ामी साहब की अदालत में एक हफ्त रोज़ा निकलता था, लाहौर से शाया होने वाला हफ्त रोज़ा था कंदील। उसमें एक ऐलान शाया हुआ। इस इश्तिहार में कहा गया कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, जो कि रावलपिंडी के करीब होगा, नई आबादी होगी, लाजमी अमर है कि इसका कोई नाम भी होगा। आप इसका क्या नाम तजवीज़ करते हैं, आप हमें इस हफ्त रोज़ा कंदील में इसके मतलब तजावीज़ पेश करें, नाम पेश करें, हम आपके नाम शाया करेंगे। कारीन कराम में से किसी साहब का तजवीज़ करदा नाम अगर हुकूमत ने मंजूर कर लिया या हुकूमत ने भी वही नाम रखा जो किसी दोस्त ने तजवीज़ किया होगा, तो उस साहब की खिदमत में अदारा कंदील की जानिब से 1000 रुपया बतौर इनाम पेश किया जाएगा। ये आज का 1000 नहीं है, ये 1959 का 1000 है। 19 जुलाई को हफ्त रोज़ा कंदील में ये ऐलान शाया हुआ और इसमें जो नाम शाया हुए उनमें से कुछ ये थे। किसी दोस्त ने लिखा अयूबाबाद, अयूबपुर, अलहमरा, इकबाल पोठोहार, पारस, इकबाल पार्क, जनाहपुर, जन्नत निशान, मदीना पाकिस्तान, नया कराची। ये कुछ नाम थे। नाम तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं वीडियो की तवालत की वजह से वो नाम नहीं लिख रहा।
انہی ناموں میں ایک نام اسلام آباد بھی تھا، جو سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک اسکول ٹیچر قاضی عبد الرحمن نے تجویز کیا تھا۔ 24 فروری 1960 کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اعلان کیا کہ مجوزہ دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہوگا۔ کابینہ کے اس فیصلے کا اعلان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ قاضی عبد الرحمن کے متعلق اس کے بعد ادارہ قندیل نے قاضی عبد الرحمن کو 1000 روپیہ انعام دیا۔ قاضی عبد الرحمن نے CDA کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس کا قیام 1960 میں ہی عمل میں آیا تھا، اس کو خط لکھا کہ جو میں نے نام تجویز کیا تھا وہی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک خط لکھا کہ ہم آپ کو اسلام آباد میں ایک پلاٹ دیں گے۔ قاضی عبد الرحمن 1 اکتوبر 1908 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم کا آغاز گورنمنٹ ہائی اسکول امرتسر سے کیا اور تعلیم کی تکمیل اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے کی۔ انہوں نے ضلع ساہیوال کے مختلف اسکولوں میں طویل مدت تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور 1968 میں بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کی وفات 25 اپریل 1990 کو ہوئی۔ یہ تھا اسلام آباد کا نام رکھنے کے متعلق ویڈیو۔ اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔